56 और 57 का, जिसमें आज हेयरिंग होनी है। आज कितना, 19 दिसंबर को इस केस में क्या चल रहा है आपको पूरी डिटेल बताएंगे। अब तक क्या है, केस की सुनवाई लगभग 2 बजे होनी है। 2 बजे के बाद का टाइमिंग है, फिक्स नहीं है, 2 बजे के बाद का टाइमिंग है रूम नंबर 1 में जो कोर्ट की सुनवाई होनी है 56 और 57 ग्रुप पे। तो इसमें क्या संभावित है, क्या हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे, ग्रुप डी के बारे में बताएंगे और अन्य जो केस है हमारे उसके बारे में भी बताएंगे आपको। सुबह से आप न्यूज देख रहे होंगे लेकिन अभी तक कोई पुख्ता न्यूज नहीं है इसके बारे में। इतना बताऊंगा मैं आपको कि जितने भी कैंडिडेट हैं, केस से संबंधित जो मेन कैंडिडेट है उनको नोटिस मिल गया था, और वो कोर्ट में पहुंच गए हैं। अभी तक कोर्ट में पहुंच गए हैं, बैठे हुए हैं कोर्ट में। लेकिन जो हमारी एचएसएससी है वो अपनी सर्विसेज कंप्लीट करने में लगी हुई है। कल तक उसने अपनी सर्विसेज पूरी नहीं करी थी, जब तक कि हम पहले बोल रहे थे कि सर्विसेज कंप्लीट पूरी करी, लेकिन कल तक उसकी सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुई थी। अभी देखना यह है कि एचएसएससी इस बार अपनी 50 रुपए की फीस पे करके कोर्ट में कितना लड़ाई लड़ेगी, मेन चीज देखना यह है। तो एचएसएससी अपना मतलब प्रोसेस में है, कितनी प्रोसेस करेगी उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने केस किया था वो कोर्ट में फिलहाल पहुंच चुके हैं। तो अभी के हिसाब से ये लेटेस्ट है। फिर हम उसके बाद में बात करेंगे 56 और 57 ग्रुप में कितनी बहस हो सकती है। देखिए, ये डिपेंड करेगा एचएसएससी के ऊपर, एचएसएससी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस केस पे 56 और जो हमारा केस नंबर 56 और 57 है इस पे कितनी बहस होगी, ये डिपेंड करेगा एचएसएससी के ऊपर कि कितना लड़ेगी। अब दूसरा, कल से आप वीडियो में भी देख रहे हो कि जो हमारे 9 ग्रुप है, एचएसएससी इनकी परमिशन ले लेगी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अभी भी बताता हूं मैं। जो ये हमारे 9 ग्रुप के एग्जाम होने हैं ना, तो इनकी जो अर्ली हेयरिंग की अर्जी थी वो एचएसएससी ने कोर्ट में खुद दायर करी थी। समझिए, आप खुद दायर करी थी, लेकिन जब अर्ली हेयरिंग की डेट आई तो डेट पे एचएसएससी प्रेजेंट नहीं पहुंची, एचएसएससी वहां प्रेजेंट नहीं थी। इसी वजह से इन 9 ग्रुपों को 19 दिसंबर में मर्ज कर दिया गया कि इसकी सुनवाई भी 19 दिसंबर को होगी। अन्यथा इसकी परमिशन आपको मिल जानी थी जो 9 ग्रुप हैं, लेकिन ये एचएसएससी की कमी की वजह से एचएसएससी कोर्ट में नहीं पहुंची, तो इस वजह से इसकी आपको परमिशन नहीं मिली। आई थिंक 28 नवंबर की बात है ये, तो नहीं मिली, तो इस वजह से इसको इसमें मर्ज कर दिया। गलती किसकी, यहाँ एचएसएससी की गलती थी। हर जगह एचएसएससी की गलती थी, कभी फी पेश नहीं करती, कभी कुछ नहीं करती, तो पूरा एचएसएससी ने ही इसको घुमा के रखा है, एचएसएससी ने घुमा रखा है। एचएसएससी बोलता है मेरे ऊपर ऊपर से दबाव है। अच्छा, इन चीजों में 2-4 दिन से आप जो हमारी विधानसभा है उसमें भी मुद्दा गर्म है, तो वीडियो को बगैर स्किप के पूरा देखना, समझना। उसमें भी बार बार इस पे बहस हो रही है कि इस ग्रुप सी के बारे में, सी के बारे में। हमारे जो सीएम साहब गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, तो कसम तो उन्होंने पहले भी खाई थी कि हम 31 दिसंबर तक ग्रुप सी की ज्वाइनिंग करवा देंगे। कहां पूरी करी उन्होंने, ये राजनीतिक दल है भाई। फिर उन्होंने बोला 31 दिसंबर तक हम डी की ज्वाइनिंग करवा देंगे। दोनों में से कोई भी उन्होंने मतलब कंप्लीट नहीं करी, अपनी जो कसम खाई, जो भी बोलो उन्होंने, कुछ भी कंप्लीट नहीं किया अपना वादा। ना तो सी की हुई ना डी की हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही एचएसएससी किसी पे परसेंट बोली। अब भी उन्होंने बोल दिया हम 31 मार्च तक ग्रुप सी की ज्वाइनिंग करवा देंगे, डी का तो छोड़ दो, भूल जाओ अभी, कि हम इसकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। ग्रुप डी की तो बाद में बताऊंगा मैं, इसकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। अब इस पे भी उन्होंने कसम खा ली, पहले भी खा ली। तो किस चीज का विश्वास करोगे आप लोग, मुझे ये बताओ, किस चीज का विश्वास करोगे? फिर बोलते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची भर्ती कर रहे हैं हम। अभी तक उन्होंने बोला है कि हमने 5 साल में, आई थिंक 5 साल मानो 5वां साल रनिंग है इनका, 5 साल में कितनी 13,000 भर्तियां पूरी कर दी। ये बोल रहे हैं कि 5,000 में 13,000 भर्तियां 5 साल में कर कहां दी? 2019 के बाद में डाटा कर कहां दी? जो पुलिस की थी वो भी कोर्ट में, जो टीजीटी की थी वो भी कोर्ट में, तो पूरी कहां से अभी तक अच्छे तरीके से? तो पूरी नहीं, ना ही पुलिस की वेटिंग लिस्ट है जो अभी तक वो क्लियर हुई है, तो पूरी नहीं मान सकते। जो कोर्ट में घिस पिट के चल रही है भर्तियां, तो क्या पूरी कर दी आप लोगों ने? ये चीज इसके बारे में, तो अब वो कितने अपने वादे पूरे करेगी उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वादा तो क्या है, 31 मार्च इन्होंने डेट दी, 31 नहीं तो 2 महीने बाद भर्ती तो पूरी करनी है। तो कौन सी अपने आप लेके तो जाने वाले नहीं कहीं पे, इनकी मजबूरी है भाई, भर्ती तो पूरी करनी पड़ेगी किस तरीके से। लेकिन ये जो लोग हैं इनको जानबूझ के इलेक्शन तक खींच के लेके जा रहे हैं, कुछ भी लालच हो सकता है इसमें। ये
स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, सोच कुछ भी लालच हो सकता है। अब क्या पता लास्ट में ये एकदम से रिजल्ट को गोड़ मोड़ करके बिना खर्ची पर्ची की बात करके अपने ही बंदों को सिलेक्ट कर दे, कुछ भी हो सकता है इन भर्तियों में। आप ये मत समझिए लास्ट में, क्योंकि जो हमारी हरियाणा की अभी फिलहाल में जो सरकार चल रही है, इन्होंने इतना टॉर्चर कर दिया, इन्होंने किसानों को नहीं छोड़ा, इन्होंने जवानों को नहीं छोड़ा, इन्होंने स्टूडेंट को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। तो आगे क्या पता इनकी सरकार ना आए तो ये कुछ भी खेल खेल सकती है, हो सकता है कुछ कुछ भी। केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूँ सिर्फ हरियाणा की। तो भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इनके कारनामे इतने खराब हैं। क्या ये लास्ट में लॉलीपॉप देगी, ये भी नहीं पता। फिर हमारे जो इलेक्शन है, अभी तक इलेक्शन का ये नहीं क्लियर है कि जो हमारा लोकसभा और प्लस जो विधानसभा के इलेक्शन है, अगर वो दोनों इकट्ठे होने लगे तो फिर 31 मार्च के बाद में तो ये एग्जाम नहीं ले पाएंगे, या तो इन्होंने पहले से नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। फिर कोड ऑफ कनेक्ट लग गया, मतलब मानो आप मई या जून में फिर लोकसभा के इलेक्शन हो गए, अगर लोकसभा केंद्र सरकार के, तो उन्होंने केंद्र सरकार ने बोल दिया भाई कि हम तो हरियाणा में विधानसभा के लिए इकट्ठे एग्जाम लेंगे, तो कब तक भर्तियां पूरी कर देगी। आप खुद सोचो कि कब तक भर्ती ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो हमारी 32,000 है, इसके बाद में ये दूसरा सीईटी भी लेने की सोच रहे हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये मार्च में, आई थिंक जो मई में लोकसभा के साथ में इलेक्शन होंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको पहले से पता है, हमारी जो सरकार है, कि इनको पता है कि तुम्हारा खाना अभी बहुत कम है। ये चीजें दादा गौतम ने और हुड्डा साहब ने ही बोल दी कि आगे तुम जाने वाले हो। तो वो तो राजनीति कर रहे हैं सारे, उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता। तो बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने काम कोई अच्छा किया नहीं है। अब हम बात करेंगे 56 के ऊपर में, 56 और 57 के ग्रुप में कितने चांसेस आप अगर सरकार अच्छे तरीके से पैरवी करेगी, अच्छे तरीके से पैरवी करेगी, तो अब पैरवी का मतलब क्या है, सरकार पूरी कोशिश करेगी इन दोनों एग्जामों को बचाने के लिए। ठीक है, इन दोनों एग्जामों को बचाने के लिए करेगी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि इन्होंने पहले से ही जो एग्जाम के लिए कैंडिडेट है, कम से कम 36 से 38,000 कैंडिडेट को लिया हुआ है एग्जाम में। छप्पन छप्पन में कम है, 57 में इतने समथिंग लिया हुआ। तो ये बोलते हैं अगर हमारे 7800 कैंडिडेट फर्जी भी हैं तब भी हमारा आंकड़ा कंप्लीट हो रहा है। लेकिन 56 ग्रुप में काफी कमियां होते हुए तो 57 को बचाने की कोशिश करेगी एचएसएससी, 57 को बचाने की कोशिश करेगी। मे भी 56 की पॉसिबिलिटी है कि ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन 57 को बचाने की कोशिश करेगी। अभी तक के अनुमान के अनुसार जो मतलब अपडेट है, पता चल रहा है, तो उससे कोशिश करेगी इस पे। अन्य ग्रुपों के एग्जाम लेने की परमिशन एचएसएससी ले सकती है आज, अगर लेना चाहे तो, क्योंकि जो 9 ग्रुप के एग्जाम है उसकी परमिशन तो इजीली मिल जाएगी। कोर्ट इसकी परमिशन पिछली डेट पे भी एचएसएससी को दे रहा था, लेकिन एचएसएससी ने नहीं ली 9 ग्रुपों की परमिशन। लेकिन सोचने वाली बात भी है कि 9 ग्रुपों की परमिशन लेके एचएसएससी क्या कर लेगी, जब तक मेन एग्जाम ही नहीं होगा। तो इनका एग्जाम लेके भी वो फिर बैठी रहेगी, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, जब तक स्टे रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे एचएसएससी कितने ही एग्जाम ले ले, कुछ भी कर ले, कितना ही कद्दू में तीर मार ले, तो कुछ नहीं हो सकता। तो 9 ग्रुप की एग्जाम की परमिशन एचएसएससी सपोज करो आज ले लेती है, फिर ये 9 ग्रुपों के एग्जाम नहीं लेगी, तब बैठी रहेगी ऐसी। तो फिर फायदा क्या है ऐसी परमिशन का? आप खुद दिमाग यूज करो कि एचएसएससी बोलो कुछ ही बोलो, कि ये स्टूडेंटों के साथ में गेम खेला जा रहा है, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जिस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो, जब आपको समझ में आएगा, जब बहुत देर हो जाएगी, फिर बाद में आपको छोटी सी नौकरियां दे दा के और फिर अपना वोट बैंक चला रहे हैं ये पूरा का पूरा। अब आज की जो बताता हूं मैं, आज की न्यूज के बारे में आता हूं दोबारा से। तो इसका आपको क्या है, 2 बजे के बाद में आपकी 56-57 पे और जो अदर केसेस हैं उन पे बहस होगी। जितने भी केस हैं, ये एसएम बोलो, सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन बोलो, जितने भी हैं 2 बजे के बाद में होगी। 4 बजे तक, 3-4 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। एचएसएससी जितना मजबूती से पैरवी करेगी उतना अच्छा डिसीजन आने के चांसेस हैं, करे तो। क्योंकि जितने भी प्राइवेट काउंसिल के वकील हैं, उन्होंने कल खुद बोला है कि हम केस को मतलब बाहर निकालना चाहते हैं। उन्होंने कल डिफेंड करके बोला है कि हम केस को बाहर निकालना चाहते हैं, केस को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं, ताकि भर्तियां कंप्लीट हो अच्छे तरीके से। स्टूडेंट ने भी यही बोला। अब एचएसएससी चाहेगी तो निकलेगा, एचएसएससी अगर प्रेजेंट ही नहीं होगी, अच्छी हेयरिंग नहीं करेगी, तो कहां से निकलेगा? अब ये देखो, जो प्राइवेट काउंसिल के वकील हैं वो भी चाहते हैं कि केस बाहर निकलो। अब एचएसएससी ने
बोला जाए तो एचएसएससी जब भी इंटरव्यू देती है, जब भी हमारे एजी साहब बोलते हैं भाई हमने पूरी तैयारी कर ली, अगर इस तरीके से चलती है 4 गुना बड़ा फंडा पोस्ट वाइज हो या वैसे हो, हमने कंप्लीट कर लिया। सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर ली। एचएसएससी बोलती है ये सारी चीजें, जब भी इनसे मीटिंग्स होती है, बात होती है, कल परसों भी जब ये बोलते हैं अपनी तरफ से हमने पूरी सर्विसेज कंप्लीट कर ली है, किसी भी तरीके से आ जाओ हम उसी तरीके से संतुष्ट हैं। ठीक है। अब वही चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो इनके दिमाग में क्या है, पॉलिटिक्स खेलते हैं ये लोग, तो वो तो हम पढ़ नहीं सकते कि क्या है। ये चीजें मेन थी जो फिलहाल अभी तक जो कि चल रही हैं। तो चांसेस क्या है, अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या चांसेस क्या है, क्या हो सकता है अगर एचएसएससी अच्छे तरीके से आज बहस करती है, डिफेंड करती है, तो 56 और 57 का कुछ ना कुछ हल निकलेगा आज, करेगी तो ठीक, अगर नहीं करेगी तो कुछ हल नहीं निकलने वाला इसका। फिर नेक्स्ट डेट आपको, फिर क्या होने वाला है, फिर होगा आपको कि नेक्स्ट डेट आपको दे दी जाएगी, नेक्स्ट डेट लेके फिर करोगे क्या आप। आपको पता है जो हमारा टीजीटी पीजीटी का था उसकी नेक्स्ट डेट मिल गई है, इन्होंने क्या कर दिया, नाश करके छोड़ दिया, नेक्स्ट डेट दे दी गई आपको। और फिर ग्रुप डी की भी नेक्स्ट डेट आपको मिली हुई है, कब तक डेट देंगे भाई, टाइम नहीं है, कितनी डेट दे रहे हो तुम, फिर कितना लंबा, क्योंकि आपका एक एग्जाम तो आप 2 साल में ले रहे हो, दो साल में एक एक एग्जाम ले रहे हो, फिर उसका रिजल्ट निकालने में एक एक साल लग जाती है, तो आप इन 4-5 महीनों में क्या कर लोगे, नेक्स्ट डेट दे लेके। दोष दे दिया जाता है स्टूडेंट को कि स्टूडेंट की कमी की वजह से केस हो रहे हैं। भाई स्टूडेंट की कमी नहीं है ये, आप लोगों की कमी है, इसकी कमी है ये, क्योंकि एक जब केस हुआ था तो आपने डिफेंड करना था ना अच्छे वकील लेके, वहां पे आपके पास तो फौज खड़ी है अच्छे से अच्छे वकीलों की, कुछ भी कर सकते हैं, सरकार आपकी है, केंद्र में बोलो, राज्य में बोलो, कुछ भी कर सकते हो आप। डिपेंड करता है आपके, आप पे कि एक के आगे कितनी जीरो लगानी है, आपके ऊपर है। कुछ भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से ये आज देखने को मिल रहा है। तो अब कुछ नहीं, अब आप वेट करिए अच्छे से, 3 से 4 बजे तक आपको पता लग जाएगा, मे बी पॉजिटिव कुछ न्यूज सुनने को बोले। जितने भी स्टूडेंट हैं वो, उन्होंने जो उनके वकील है उन्होंने अच्छे से कह दिया कि भाई हम केस को बाहर निकालना चाहते हैं। एचएसएससी के साथ मीटिंग हुई है, जब भी स्टूडेंट ने बोला कि हम इस केस को बाहर निकालना चाहते हैं, मतलब एक तरफा कैंसिल करके आप दोबारा से ले लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अटकाओ मत इन वैकेंसीज को। अब डिपेंड करता है इस पे ये क्या खेल खेलने वाली है आज। तो देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ में और देखिए वीडियो, बाद में अदर यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगी कि क्या